जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ फिर से मौजूद हैं आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारे डॉक्टर साहब। सर जय श्री राम। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जलवायु बजरंग पर जो आपने प्रकाश डाला, उसको लेकर जो दर्शक है वो बहुत उत्सुक हैं, ज्यादा से ज्यादा जानना चाह रहे हैं। उसी में एक दर्शक ने जलवायु बजरंग जो पुस्तक आपने जिक्र करी, उसके विषय में वो जानना चाहते हैं कि क्या उसको वो प्राप्त कर सकते हैं, कहीं कोई किन रिसोर्सेज से प्राप्त कर सकते हैं, उस पर आप प्रकाश डाल सकते। देखिए, जलवायु बजरंग 1860 में बिहारी प्रिंटिंग प्रेस लाहौर से छपी थी। लाहौर से? तो तब तो भारत का हिस्सा था जी। तो स्वाभाविक है कि वहां पे बहुत मंदिर थे, बहुत गुरुद्वारे थे जी। बहुत बड़ा क्षेत्र था हिंदुओं का। बल्कि हम यूं कहें कि लाहौर वॉज प्रोमिनेंटली सिख एंड हिंदू डोमिनेटेड सिटी। लेकिन जो रेडक्लिफ साहब ने लाइन बनाई, उसके अंदर लाहौर को उन्हें दे दिया, जबकि होना नहीं था ऐसा। गलत थी वो लाइन। और मजा ये है कि रेडक्लिफ ने इंग्लैंड में बैठ के वो लाइन ड्रॉ की इंडिया के डिवीजन की, और खुद हिंदुस्तान कभी आए भी नहीं उसके बाद। हाँ सर, ये यहाँ आते तो वो मार खाते या मारे डाले जाते। जी। खैर, वो अलग बात है। जलवायु बजरंग बचपन में मुझको याद है, मेरे परिवार में मेरे नाना जी की जो लाइब्रेरी थी जी, उसमें उर्दू, बंगाली, इंग्लिश और संस्कृत, वैदिक कई किताबें थी। क्योंकि ब्राह्मण फैमिलीज में एक यूरोडाइट कल्चर होता है, अर्थात पढ़े लिखे या एकेडमिक लेवल के ऊपर लोग अपने को अपडेटेड रखते थे। जी। तो मेरी लाइब्रेरी तो बड़ी छोटी है, मुश्किल से 4000 किताबें हैं मेरे पास, लेकिन नाना जी के पास करीब करीब 30-35 हजार किताबें। 30-35 हजार किताबें थी सर? और मेरे ख्याल से 50 अलमारियों में भरी हुई। ओहो। तो हम लोग अक्सर उन अलमारियों के बीच घूमा करते थे, पलटा करते थे। उर्दू की किताबें समझ में नहीं आती थी, लेकिन उनमें तस्वीरें बनी होती थी, स्केचेस होते थे जी। उसमें हनुमान जी किसी अरि का मर्दन कर रहे हैं, किसी को नष्ट कर रहे हैं, या हनुमान जी हवा में उड़ रहे हैं, इस तरह के दृश्य स्केचेस में बने होते जी। तो हम लोगों के पड़ोस में एक लखनऊ में एक मुमताज डिग्री कॉलेज है, उसके चेयरमैन मैनेजर रहा करते थे, बिल्कुल दीवार मिलती थी। अच्छा। तो उनके बेटे थे शगीर अहमद साहब, वो वकील थे। अच्छा। हमारे मामा जी के अच्छे मित्रों में थे, तो घर आया करते थे। तो शगीर अंकल अक्सर उर्दू की किताबें नाना जी के पैर छूते थे और कहते थे कि बाबूजी, हम आपकी उर्दू की किताबें। नाना जी कहते थे कि हाँ देखो भाई, तुम तो जानते ही हो उर्दू। शगीर साहब बाद में हाईकोर्ट जज भी हो गए। अच्छा, शगीर साहब जज हुए हाईकोर्ट में? हाईकोर्ट के, भाई लखनऊ में ही पोस्टेड थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी हो गए। तो उन्होंने एक बार एक किताब निकाली और उसका जिक्र वो मामा जी से हमारे करने लगे, जो सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी थे। अच्छा। तो उस जिक्र में इत्तेफाक से मैं 10-11 साल का था, तो बैठा हुआ था। जैसी आदत थी कि बड़ों के बीच में ही बैठते थे, तो और जो भी वो ऊपर बातें होती थी उनको समझने की कोशिश करते थे। फिर ठीक वही कथा है कि क्योंकि इतिहास का हूं इसलिए एक उदाहरण भी दे दूंगा। जी सर। कि एक बार एक तक्षशिला विश्वविद्यालय में एडमिशन बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो एक गए अपने ब्राह्मण अपने बच्चे को लेके, और वो टेस्ट में पास नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा अब तो भाई एंट्री नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने कहा आपके यहाँ कोई और कार्य हो? तो बोले कार्य क्या है, यहाँ विद्वान लोग सुबह उठते हैं तो पहला कार्य वो करते हैं कि चंदन घिसते हैं, नहाते धोते हैं, फिर चंदन घिसते हैं, फिर अपने माथे पे लगाते हैं, और उसके बाद विद्या की, सरस्वती का मतलब देवी का स्मरण करके फिर वो आते हैं कक्षाओं में अपनी पढ़ाने के लिए। जी। तो उस चंदन घिसने में काफी समय चला जाता है। तो यदि तुम्हारा बेटा वो कार्य कर ले तो कोई बुराई नहीं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा महाराज, वो यही कार्य करेगा। तो चंदन घिसते घिसते जो वो विद्वानों की बातें सुनता था आपस में, उसी में उसका इतना बड़ा ज्ञान उत्पन्न हो गया कि वो धर्म रत्न भिक्षु बन गए। ये कथा है उसकी। तो वो तो खैर बहुत बड़े पहुंचे हुए लोग थे, एक इलीट यूरोडाइट सर्कल था। लेकिन हाँ, मैं बच्चों में ज्यादा जिज्ञासु था तो बड़ों के साथ बैठ जाता था।
तो वही चंदन घिसने वाली स्थिति थी। तो शगीर अंकल मामा जी को सुना रहे थे उर्दू में क्या लिखा हुआ है उस पुस्तक में। वो सुना उस पुस्तक में मैंने भी, फिर उसकी घर में चर्चा भी हुई। एक बार फिर जब मामा जी नहीं रहे तो फिर वो पुस्तक के बारे में अक्सर मामा जी उनको बुलाते और उनसे सुनते, वो बताते। तो कहने लगे कि मैंने अपने फादर को भी जाके ये बताया कि जो नूयुल अगमा है उसमें हनुमान जी को एक इस किताब में ये कहा गया है। तो कह रहे मेरे फादर सैयद मोहम्मद हुसैन साहब ने भी कहा भाई भले शैतान कहा गया हो, लेकिन शैतान अगर खुदा से लड़ रहा है तो हाथी से हाथी ही तो लड़ेगा। तो हनुमान कोई साधारण थोड़ी हैं भाई, अगर हिंदू धर्म में मानता है तो वो देवत्व तो है ही है। बिल्कुल। और वो भूषण में तो कहा ही है कि सिंह की चपेट सहे सिंह ही और गजराज सहे गजराज को धक्का, तो लड़ पाने वाला भी तो उतना समर्थ हुए। बिल्कुल। खुदा से कम भी नहीं होता। हाँ, खुदा से कम भी नहीं है नूयुल अगमा। तो फिर भाई अगर इस्लाम में ऐसा सोचा तो सोचा, लेकिन तथ्य तो यही है। फिर बात खत्म हो गई, वो चलता रहा। बहुत समय बाद हमारे मौसिया जी, हमारी माँ 6 बहनें थी, उसमें जो तीसरी बहन थी शांति, उनके पति पद्मश्री थे डॉक्टर रत्न शंकर मिश्र, वो लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हो गए। अच्छा। तो जब वो वाइस चांसलर हुए तो मैं विक्रमादित्य मार्ग पे उन्हें बंगला अलॉट हुआ। उसी बंगले के से जो बाउंड्री मिलती थी वो शगीर अंकल वहां हाईकोर्ट जज हो गए थे तो उन्हीं की मिलती थी। अच्छा अच्छा। तो वो यहाँ पुराने गोलागंज के घर में भी पड़ोसी थे और वहां मौसिया जी के भी पड़ोसी हो गए। तो वही था कि वो शांति मौसी को बड़ी बहन मानते थे, तो वो उनका मौसिया जी को जीजा जी कहते थे, वैसे ही आना जाना हो गया। फिर हमारी मुलाकात हुई, तब मैं 27-28 साल का था, ये बात है सन 84-85 की। तो उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा अरे भाई तुम्हारे यहाँ तो बड़ी फेमस वो किताब थी और वो जलवाए बजरंग। हाँ, जलवाए बजरंग, और तुम्हारे मजले मामा तो हमसे वो सुना ही करते थे, डिप्टी सेक्रेटरी साहब। और फिर तो क्या वो रखी हुई है? तो हमने कहा अंकल बाद में हॉल छत गिर गई, अलमारियां काफी टूट गई, काफी किताबों में दीमक लग गई, पता नहीं है कि नहीं। हमने फिर बाद में पता लगाने की कोशिश की कि अगर किताब मिल जाए, कहीं नहीं मिली, शायद वो सब कबाड़ हो गया था, कबाड़ी बिक गई थी। फिर हमने प्रेस के बारे में भी सोचा कि कहीं बिहारी प्रेस का कोई उल्लेख मिल जाए। तो फिर उसमें एक हमको साइट मिली जिसमें ये पता लगा कि जिस समय भारत का डिवीजन हुआ सन 47 में जी, तो पहले तो 10-15 दिन ठीक ठाक थे, वो सब गांधी जी का वो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम चल रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक ही जिन्ना की बुद्धि बदली और उसने ये तय कर लिया कि हमें हिंदुओं को पाकिस्तान में रखना नहीं, न सरदारों को रखना। उन्होंने योजना ये बनाई कि सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया पाकिस्तान गवर्नमेंट का कि जिन लोगों को अंग्रेजों के जमाने में बंदूकों के लाइसेंस मिले हैं जी, वो अपने लाइसेंस और आर्म्स और एमुनेशन सब कुछ सरेंडर कर दें। और ये कह के उसने पाकिस्तानी आर्मी लाहौर में लगा दी। अब जब 10,000 की आर्मी उतर आई लाहौर में और घर घर में आप थानों में रिकॉर्ड होता था कि भाई कहाँ राइफलें हैं, कहाँ रिवॉल्वर्स हैं जी, घर घर से रिकवरी हो गई फायर आर्म्स और एमुनेशन की। तो अब तो हिंदू डिसआर्म हो गया। सिखों ने भी अपने आर्म्स सबमिट किए लेकिन बहुतों ने नहीं किए, बहुत इलीगल आर्म्स रखे रहे। तो हमेशा ध्यान रखिए जब सिविल वॉर होती है तो सबसे पहले 50% हिंदू तो लाहौर में इसलिए साफ हो गया क्योंकि उसके पास अपनी रक्षा के लिए कोई भी अस्त्र नहीं था। तो सिविल वॉर का यही फार्मूला होता है कि जो जिसके पास रक्षा का अस्त्र नहीं होता है वो सबसे पहले साफ होता है। बिल्कुल। तो 50% हिंदू तो यूं ही साफ हो गया। अब वही हुआ, छपाछप तलवारें गर्दन काटने लगी और हमारे पास बचाने के लिए सिवाय घर की कुर्सी उठा लो सामने कर दो या खटिया उठा लो उसके सामने कर दो या मेज उठा लो,
तो ये तो एक बार ही बचा पाएंगे, तो एक दो बार बच पाएगा, तीसरे बार में तो गर्दन जानी ही जानी है, और आपके पास कुछ है नहीं। तो 50% हिंदू तो उसी में साफ हो गया। लाहौर में जो भी हिंदुओं की दुकानें थी, प्रेस थे, जो कपड़े के व्यापारी थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सबकी जला दी गई दुकानें, कुछ नहीं बचा। हाँ, सरदारों ने रेजिस्टेंस की, वो लड़े और काफी लड़े। शायद वो बैलेंस भी करते, लेकिन आर्मी भी जिहादियों के साथ हो गई। तो जब फौज भी जिहादियों के साथ है और फौज वेल आर्म्ड है, तो अब आप नहीं लड़ सकते। बस एक ही रास्ता था कि भागो लाहौर छोड़ के। तो उस प्लानिंग में जो चीजें जली खत्म हुई, तो एक बहुत बड़ा नॉलेज, अच्छा नॉलेज बैंक को जलाने की अब्राहमिक फेथ्स की आदत है। क्योंकि ईसाइयों का मानना है कि बाइबल से ज्यादा ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं। ज्यूस का मानना है कि तालमुद और टोरा से ज्यादा ज्ञान कहीं नहीं है। और इस्लाम का मानना है कि चाहे टोरा जल जाए, चाहे बाइबल जल जाए, चाहे इंजील जल जाए, चाहे ज़बूर जल जाए, ज़बूर हजरत दाऊद या डेविड को मिली, इंजील ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट को मिली जी। जो टोरा है वो कहते हैं कि मोसेस को मिला, लेकिन बाइबल वो कहते हैं कि ह्यूमन माइंड है, क्योंकि इसको 1665 में किंग जेम्स ने फाइनलाइज किया। तो ये तो आसमानी किताब है नहीं, बाइबल आसमानी किताब नहीं है, इसलिए इस्लाम उसे कबूल नहीं करता। अब कुरान आसमानी किताब है, तो हम तो इसे ही कबूल करेंगे। तो वो कहते हैं दुनिया की सारी नॉलेज जल जाए, खाली कुरान बची रहे, जिसमें ये लिखा है कि धरती फ्लैट है और सूरज चारों ओर चक्कर लगाता है, बस मोस्ट साइंटिफिक बुक बची रही, ये उनका मानना है जी। तो हमें किसी किताब की जरूरत नहीं। तो लाइब्रेरी बर्निंग का ही पार्ट है तक्षशिला का जलना, तक्षशिला की लाइब्रेरी का जलना, या नालंदा की लाइब्रेरी का जलना, ये तो आप देखते ही हैं और इतिहास में भरा हुआ है कि कितना ज्ञान जला, कि साल भर तक जलता ही रहा। कितनी किताबें थी उस जमाने में, तो मैन्युस्क्रिप्ट ही होती थी, प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, तो किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट का डुप्लीकेट भी जल्दी उपलब्ध नहीं होता था। यही हाल रहा तक्षशिला का कि भर भर के वहां से पानी के जहाजों में किताबें भेजी गई, और बगदाद में जो खलीफा थे वहां बेगमों का पानी गर्म करने के लिए कि वो नहाएंगी कैसे, इन किताबों का प्रयोग हुआ। उसी में सूर्य सिद्धांत नाम की किताब जो थी वो बच गई। उधर से अलबरूनी जा रहा था, विद्वान था, उसने कहा ये क्या पड़ी हुई है सड़क के ऊपर आग लगाने के लिए, सब हंडों में पानी गर्म हो रहा, उसने उठा ली, जो देखी तो फिर वो चला, और उसमें जो स्केचेस बने थे वो आज भी सरवाइव कर गई, क्योंकि उसने उसका अरबी में ट्रांसलेशन कर लिया सूर्य सिद्धांत का। हाँ, खैर, तो जलवाए बजरंग पे लौटा। हाँ सर। तो जलवाए बजरंग बहुत कोशिश की, मुझे नहीं मिली, ना उसका उल्लेख मिला। फिर कहीं मेरी एक बार अरुण शौरी साहब से दिल्ली में मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि शुक्ला जी, मैंने इसके ऊपर काफी लिखा है, ये बात है करीब 1999-2000 के करीब की। वो दूर से हम लोगों के रिश्तेदार भी लगते हैं, गोलागंज में एक शुक्ला परिवार रहता था, उसी के दामाद है। अच्छा। हमारे घर से मुश्किल से 4 घर पार। तो बोले राहुल भाई, बड़ा मुश्किल है इस तरह की बुक्स को ढूंढ पाना, क्योंकि ऐसी किताबें लाइब्रेरी से बड़े ही कैलकुलेटेड तरीके से विड्रॉ की जा रही, निकाली जा रही। तो शौरी साहब ने हमें बताया कि मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें मैंने 30,000 मंदिरों की लिस्ट दी है जिनके ऊपर मस्जिदें बनी, और इत्तेफाक से किसी एक मुस्लिम ऑथर का भी उन्होंने नाम लिया। अच्छा। जिसने ये किताब लिखी थी कि कैसे मंदिरों की पवित्र जमीनों को ऑक्यूपाई करने के लिए उनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई। और उस किताब की शुरुआत में उन्होंने बताया कि ये लिखा था कि हमें तो सिर्फ पवित्र जमीन ही चाहिए, सब बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये शायद उन्होंने कहीं किसी हदीस से या कुरान से कहीं से
कोट किया था कि इस वजह हमको ये चाहिए। हाँ, कि हमें तो वो चाहिए वो जमीन, क्योंकि अल्लाह जब तक उस जमीन पे नहीं काबिज होगा जो शैतान की है, तब तक अल्लाह पूरी दुनिया में नहीं फैल पाएगा। तो वो वाली जो किताबें थी वो धीरे धीरे विड्रॉ कर ली गई, लाइब्रेरीज में मिलना बंद हो गई। जिन लोगों के पास थी उन लोगों ने दबा ली। जो लोग हिंदू फैमिलीज में, जैसे हमारी, जहां उर्दू हमको नहीं आती थी, या नाना जी को आती थी तो आती थी भाई, अब बाकी किसी को नहीं आती थी। हिंदुओं को तो पढ़ने के लिए अलाउ ही नहीं ना, कोई पढ़ाता ही नहीं उर्दू। हाँ, पढ़ता भी नहीं है और पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन इस तरह की किताबें भाई कम से कम दूसरों से पूछ करके आप इतना तो समझ सकते हैं कि रखी रहने दो, प्रेशस हैं जी। हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन परिवार की थाती हैं तो हम उनको संभाल के रखे हुए हैं। उस समय वो बुद्धि नहीं थी कि इसे संभालो। तो जलवाए बजरंग लगभग गायब हो गई है। अगर किसी के पास प्रति हो तो मैं अनुरोध करता हूं कि वो निकाले, उसे अनुदित कराने का पैसा हम देंगे, हम लोगों का संगठन देगा। हाँ बिल्कुल देंगे सर, और कुछ किसी के पास है वो ज्ञान सबूत लावे। आए, या वो उर्दू में ही उसको डिजिटलाइज करा करके डाल दें, हाँ तब भी हो सकता है। तो ये ऐसी बातें हैं सर। अब शायद आप एक प्रश्न करना चाह हाँ, रहे सर। थे। हाँ, सर प्रश्न ये है कि एक तो ये हो गया कि जलवायु जो बजरंग है उस पुस्तक का, दूसरा है कि एक कश्यप जी हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ी गंदी बात हम लोगों द्वारा कह दी गई कि मुख से स्थापित किया गया गर्भ में भगवान अरे वो बजरंग जी को। हमें लग रहा है वो बेचारे भीम नीम के वैज्ञानिक हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे एक तबका देश में तैयार हुआ है जो जन्मना वैज्ञानिक बना घूम रहा है। जो नया वैज्ञानिक बना घूम रहा है, जिसको अध्यात्म की कुछ भी समझ नहीं है। पहली बात तो वो कश्यप हैं, तो वो कश्यप ऋषि की संतान है, उन्हें यही पता होना चाहिए कि इससे वो मुक्ति नहीं पा सकते। वो एक ऋषि की संतान है। दूसरा, एक कथा का मैं उल्लेख करूंगा कि जो दानवों की माता है अदिति जी। अदिति ने एक प्रण किया कि मैं एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगी जो इंद्र को परास्त करे। उसके लिए उन्होंने एक संस्कार और एक उद्यापन करना था, अनुष्ठान। नहीं, संस्कार करना था, अनुष्ठान करना था, और उसके बाद उसका उद्यापन करना था और वो प्राप्ति हो जाती उनको। तो उस अनुष्ठान में ये था कि रात्रि में आप पैर धो के सोएंगे। तो कहते हैं जब इंद्र को पता चला कि ये स्थिति है, तो और मैं अदिति के तप से विजयी नहीं हो सकता, तो इंद्र उनके घर में दास बन के रहने लगे। अच्छा। उनकी सेवा करते, रास्ता ढूंढते कि किस प्रकार जो है वो इनके अनुष्ठान में हम विघ्न डालें। जब वो गर्भवती हुई तो स्वाभाविक था कि इंद्र और भी घबराए, समय निकट आ रहा है कि समय निकट आ रहा है हमारे जाने का, इनका अनुष्ठान तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन जब तक संतान को पेट में रहना है तब तक प्रति रात इन्हें पैर धो के सोना है, ये वो जानते थे। और वो इंद्र से ही कहती थी कि पानी रख दो, मैं पैर धो दूं। एक दिन वो खेत से आई, कार्य करके थकी हुई थी, आते ही लेटी सो गई। संध्या हुई थी। इंद्र ने पानी जानबूझ के नहीं रखा कि जब मांगेंगी तब देंगे, तो बिना पैर धोए सो गई, उनका काम हो गया। उन्होंने रात्रि में अपने आध्यात्मिक रूप में आ गए, दास का रूप छोड़ दिया, अपने इंद्र रूप में उन्होंने प्रवेश किया उनके गर्भ में, और जो संतति थी उसके 7 टुकड़े कर दिए। अच्छा, जो शिशु था गर्भ में उसके 7 टुकड़े कर दिए, अपने वज्र से उसके 7 टुकड़े कर दिए। तो वो संतति रोने लगी और हर टुकड़ा कहने लगा मर्दहा, मतलब कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो और इंद्र कहने लगे कि मर्दहा अर्थात रो ना, चिल्लाओ ना, चीखो ना, और टुकड़े करते गए। फिर उन्होंने 7 टुकड़ों के भी 7-7 टुकड़े कर दिए जी। 7 टुकड़ों के 7-7 टुकड़े कर दिए। परिणाम ये हुआ कि वो 49 टुकड़े हो गए। ये चीज अदिति को पता नहीं चली, क्योंकि इंद्र ने इतने आराम से सब कर दिया। हाँ, सूक्ष्म रूप से उन्होंने सब किया। गायब हो गए। उसके बाद वो 49
टुकड़े जब उत्पन्न हुए तो वो 49 संतानें थी, वो 49 मरुत थे। अब वो इंद्र को हराने की जगह वो इंद्र के पक्ष में चले गए, क्योंकि आध्यात्मिक पिता तो इंद्र बन गए, जिन्होंने एक को 49 में बदल दिया, कारक हो गए, वो कारक बन गए। जब वो कारक बन गए तो मरुत देवता बन गए दानव होने की जगह, और 49 की शक्ति जो थी वो इंद्र को प्राप्त हो गई जी कि ये हमारी संतानें, ये देवत्व है और मैं देवताओं का राजा। तो ये उल्टा गेम हो गया अदिति के साथ। जी। इन 49 मरुतों में ये कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में होते हैं। हमारे यहाँ जो यजुर्वेद से संबंधित आयुर्वेद का ज्ञान है जी, मैं यजुर्वेदी ब्राह्मण हूं इसलिए कह सकता हूं कि आयुर्वेद में कफ, वात और पित्त का उल्लेख है जी। उसमें जो वात शब्द है उसके कई प्रवाह बताए गए, वात शब्द की। वात शब्द के। तो वात प्रत्येक के शरीर में होता है। वो हमारे सिस्टम को, जिसमें हड्डियां भी शामिल हैं, हृदय भी शामिल है, हमारा सेरिबेलम का इक्विलिब्रियम भी शामिल है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी शामिल है जी। तो इन सारी चीजों को, और जो रक्त का प्रवाह है वो भी शामिल है, तो इन सबको वो बैलेंस करता है, वो वात है। जब ये वात बिगड़ जाता है तभी बैलेंस समाप्त हो जाता है जी। और मृत्यु का कारण बन जाता है। तो जो वात को ग्रहण करने का माध्यम है वो 3 है। अच्छा। प्रथम नासिका, द्वितीय मुख, और तीसरा स्किन। लेकिन जो मैमल्स हैं उनमें स्किन से ब्रीथ करने की पावर नहीं, रेप्टाइल्स में है। छिपकली ब्रीथ कर लेगी, मगर ब्रीथ कर लेगा, सांप, अजगर, ये सब जब हाइबरनेशन में जाते हैं तो इनका लंग्स और सांस और मुंह सब बंद हो जाता है, ये अपनी स्किन से ही सांस लेते रहते हैं। ये इनमें कैपेसिटी होती है। मेढक एढक इन लोगों में भी है, एम्फीबियंस में भी है, लेकिन मैमल्स में नहीं है। माता अंजना वानरी के रूप में है, तो बायोलॉजिकली मैमल है, तो खाली नासिका और मुख ही है उनका मार्ग। तो इसमें जो प्रवाह है वात का, हमारे शरीर में भी हमने बता दिया आपको। तो शिव की ऊर्जा का जो प्रवेश है वो मुख से है वात के रूप में, और 7 प्रकार के वात बताए गए। 7 प्रकार के वात। 7 प्रकार के वात बताए गए हैं, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला है प्रवाह, दूसरा है अवाह, तीसरा है उदावह, चौथा है संवाह, पांचवा है विवाह, छठा है परिवाह और छठा है परावाह। ये इस दुनिया से शुरू होकर कॉस्मिक वायुमंडल तक जाते हैं। बहुत सी ऐसी गैसेस हैं जिनको हम जानते नहीं, इनकी भी खोज नहीं, जो निष्क्रिय हैं, क्रिप्टन, जीनन, नॉर्गन, नियॉन, हीलियम, आप इनको जानते नहीं। ये सब वात हैं। खाली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही नहीं है जिनको हम आप मेजर फॉर्म्स में ले लेते हैं। तो जब ये सब वात हैं तो कौन सा वात आपके शरीर में विकार उत्पन्न कर सकता है और कौन सा वात आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है? तो शिव की जो ऊर्जा है उसका मुख से प्रवेश है। तो वो बेचारे कश्यप जी भीम मीम के वैज्ञानिक हैं तो वो शायद नहीं समझ पाए, लेकिन मेरे ख्याल से ये उत्तर उनके लिए पर्याप्त। हाँ सर, उस पर और डिटेलिंग में जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, अपने पास और भी कुछ चीज है उनको लेना है। तो ये मुझे लगता है ऐसे जो कुतर्की लोग हैं, जो तर्क नहीं कुतर्क पे ध्यान देते हैं, करते हैं, उनके लिए है कि वो जाएंगे तो इस पे डीपली देख सकते हैं कि हमारा कुतर्क तो ये स्थिति है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक दुनिया सोसाइटी बनी हुई है, फ्लैट अर्थ सोसाइटी जी। अब आप इसका क्या करेंगे?
कहने लगे साहब वो बाइबल में कह दिया गया, कुरान में कह दिया गया कि दुनिया जो है वो फ्लैट है। अब उसके मेंबर्स आप देखिए तो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पायलट्स हैं जो उस जोन में फ्लाइट लेते हैं, टाइम जोन में, उसके बाद भी वो उसी कुतर्क में लगे हुए, नहीं साहब दुनिया फ्लैट है, गोल है ही नहीं। अब आप क्या करेंगे? उनकी बुद्धि फ्लैट है, बस नहीं, यही मान के। उनको देखिए, असुर संस्कृति की एक विशेषता है कि वो इलॉजिकल है। वहां पे लॉजिक जड़ से मना है, जो मैं कहता हूं अकल का दखल मना है जी। आप वहां सीकर नहीं हो सकते, आप ज्ञान ढूंढ नहीं सकते, आपको ज्ञान दिया जाता है। इल्यूमिनाटी यही तो है ही है कि आपको हम ज्ञान देंगे। अगर आपने उसमें प्रश्न, हमारे यहां विवाद है, हमारे यहां शास्त्रार्थ है, हमारे यहां अगर शंका है तो आप 100 बार पूछिए। बिल्कुल। एक साहब ने कहा, नहीं क्या शुक्राचार्य जी इतने बड़े ज्ञानी होकर के नहीं जानते थे कि पृथ्वी गोल है? तो शायद वो बेचारे ये तर्क नहीं दे पाए कि जो विद्वान होता है वो मूर्ख ढूंढता है अपना शिष्य बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप भी उतने ही विद्वान, जितने बड़े हम विद्वान, तो हम आपको डोमिनेट कैसे कर पाएंगे? हम आपको अपने अधीन कैसे रख पाएंगे? जी। आपके तो प्रश्नों का उत्तर देते देते हम थक जाएंगे और अपने को नहीं, आपको हम अधीन कर पाएंगे। इसलिए शुक्राचार्य जी ने जब ये शुरू किया कि धरती फ्लैट है, और लोगों ने कहा है, बोले बहुत बढ़िया, तुम तो मूर्ख हो, आओ हमारे शिष्य बनो। तो जिनमें तमोगुण ज्यादा होता है उनकी बुद्धि कम होती। तो ऐसे तमोगुणियों को जमा करके शुक्राचार्य जी ने अपना धर्म आरंभ कर दिया। और जब आरंभ कर दिया तो भाई संसार में 90% लोग तो बिलो एवरेज इंटेलिजेंस के हैं ही हैं, सभी जानते हैं। बिल्कुल। उसमें क्या कहने की बात है? कोई कंट्रीब्यूशन आप दिखा दीजिए जो कि सोसाइटी के हित में आया हो, शुक्राचार्य जी का, मानवता के हित में आया हो, कोई आप दिखा दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। सर एक तो ये हो गया, दूसरा जब जलवायु बजरंग लोग देख रहे हैं तो कई सारे लोगों ने अपने भी अनुभव शेयर करे। अब वो और जानना चाहते हैं कि आप सर बताएं कि आपका जो जीवन यात्रा है इसमें क्या अनुभव है और क्या अनुभव रहे आपके हनुमान जी? भैया हनुमान जी के अनुभव हमारे 3-4 हैं, बड़े स्पष्ट अनुभव हैं। एक तो जब मैं छोटा था और बॉक्सिंग लड़ता था। सर बॉक्सिंग भी करते थे आप? हाँ, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की बॉक्सिंग की टीम में भी था। फिर सन 76-77 में मैंने जब पीएचडी ज्वाइन की तो मैं नॉन प्लेइंग कैप्टन भी हुआ लखनऊ यूनिवर्सिटी का, बॉक्सिंग का। अच्छा। कलर भी होल्डर रहा। तो उस जमाने में हम और हमारे एक मित्र हैं लखनऊ में, डगलस शेपर्ड साहब, एंग्लो इंडियन हैं और काफी लिबरल किस्म के हैं। उनके घर में मंदिर भी उनके घर में मंदिर भी है। तो हम डगलस के साथ प्रैक्टिस किया करते थे क्रिश्चियन कॉलेज में। अच्छा। और बॉब फोर्स ग्रीन साहब हुआ करते थे, एक अमेरिकन, वो हमको सिखाते थे बॉक्सिंग। तो स्वाभाविक था कि वेट लिफ्टिंग का शौक था, बॉक्सिंग का शौक था, तो स्ट्रेंथ थी। फिर हम लखनऊ की उसमें लड़े स्कूल लेवल पे। अच्छा। फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो यूनिवर्सिटी में भी लड़े। उस जमाने में उत्तराखंड तो बना नहीं था, तो वो प्लेन्स एंड हिल्स हुआ करता था। तो प्लेन्स एंड हिल्स हुआ करता था जी। तो हम गए हुए थे यहीं की टीम से, लखनऊ यूनिवर्सिटी की। तो वहां पे देहरादून में हमारी फाइट हुई। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब मैं बंगाली क्लब में बॉक्सिंग किया करता था लखनऊ में। हाँ, तो वहां एक लड़का था जिसने हमें बहुत मारा था बॉक्सिंग। अच्छा। और इतनी पिटाई की थी कि हमारी हालत खराब हो गई थी। तो जब हम घर आए तो माँ लखनऊ विश्वविद्यालय में रीडर थी हिंदी विभाग में, स्वर्गीय डॉक्टर सावित्री शुक्ला जी। और इत्तेफाक से वो भारत की पहली महिला डिलिट थी हिंदी, पहली महिला डिलिट थी भारत की, सन 64 में उन्होंने किया था। तो माँ जब विश्वविद्यालय से लौट के आई तो हम अपना ऐसे सर
छुपा के बैठे हुए थे। सूझ गया होगा ना सर तब? अरे सब बिल्कुल हालत खराब हो गई थी, जबड़ा फट गया था, इधर टूट गया था, दांत भी हिल गए थे, आंखों के नीचे सब नीला पड़ गया था। तो हम ऐसे छिपाए बैठे थे, तो माँ आई, उन्होंने सर पे हाथ रखा, कहा कैसा रहा तुम्हारा आज का बाउट। तो हमने जो उनकी ओर मुंह उठा के ऐसे देखा तो जो तरस उनके चेहरे पे आया हमको देख के। लेकिन बहुत इस इंटेलिजेंट महिला थी, क्योंकि शी न्यू हाउ द बॉयज ग्रो। मैं अकेली संतान था, भाई बहन कोई नहीं था, बाप भी नहीं थे, लेकिन लड़के कैसे बड़े होते हैं ये वो जानती थी। इसको लड़की बना के नहीं कि नहीं घर से बाहर नहीं निकलना और जाना नहीं, और मोटरें चल रही और साइकिल नहीं चलाना, गिर जाओगे, चोट आ जाएगी, ये सब कुछ नहीं था। तो उन्होंने हमारी ओर देखा, कहा पहले तो बताओ जीते कि हारे। हमने कहा मम्मी हार गए। बोली कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जैसा होता है कि भाई चूना और हल्दी और सब दवा और ये वो, वहां भी उन्होंने काफी कुछ लगा दिया था जब पिटाई हुई थी। लेकिन जो माँ का हृदय होता है वो तो कहाँ मानेगा, वो तो करेगा, पहले कहाँ मानेगा। तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि बेटा, दोज हु हैव मच इंटेलिजेंस, जिन पे दिमाग ज्यादा होता है, वो कम करने के लिए बॉक्सिंग खेलते हैं। लेकिन बेटा तुम तो वैसे ही मूर्ख हो, तो तुम्हें दिमाग कम करने की क्या जरूरत? कितने प्यार से समझा रहे हैं, इतने प्यार से, तो तुम्हें दिमाग कम करने की क्या जरूरत? तो हमें भी उनकी बात पे हल्की सी हंसी आई, खैर बात खत्म हो गई। तो जब देहरादून में मैं फाइट में पहुंचा तो इत्तेफाक से वही लड़का जिसने मेरी पिटाई लगाई थी, ओहो, वही मिल गया। सामने वही था, उन्हीं से मैच था आपका? उसी से मेरा बाउट हो गया। जब उससे बाउट हुआ तो मेरी समझ में ना आए, पहले तो हारे हुए, पिटे हुए, अब यहाँ क्या होगा, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन फिर हमने हनुमान चालीसा करी। हमने कहा बजरंग बली, हम तो लड़ने जा ही रहे हैं, हम जितना लड़ सकते हैं लड़ेंगे, लेकिन अगर बाद में हम न लड़ पाए तो हमारी तरफ से तुम लड़ लेना, भक्त हम तुम्हारे। आमंत्रण उनको भी दे दिया? आमंत्रण हमने उनको दे दिया। उसके बाद शुरू हुआ। तो जैसे ही बेल बजी तो हम, क्योंकि हनुमान चालीसा खत्म नहीं हुई थी, तो हम आखिरी लाइनें पढ़ रहे थे, तो वो तो आ गया रिंग में, लेकिन हम आगे बढ़े ही नहीं। तो मतलब एक तरीके से निगेटिव पॉइंट हो रहा था ये जी। तो फिर हमने कहा ठीक है भगवान, हम तुम्हारा नाम लेते हुए चालू होते हैं। तो थोड़ी देर पोजीशन लेने में, और जिसे आप स्पारिंग कहते हैं, शुरुआत में थोड़ी देर दोनों बॉक्सर स्पारिंग करते हैं। तो स्पारिंग करते हुए हमारी हनुमान चालीसा पूरी हो गई। फर्स्ट राउंड में वो भारी पड़ा, क्योंकि उसको मालूम था कि इनकी तो हम बढ़िया ठोकाई कर चुके हैं, तो इनको तुम फिर ठोक देंगे। बिल्कुल। तो वो भारी भी पड़ा, लेकिन हम उसको झेल ले गए। पॉइंट से वो हमसे 2 पॉइंट आगे था। उसके बाद सेकंड राउंड शुरू हुआ। सेकंड राउंड में हम भारी पड़ने लगे। थर्ड राउंड में हम इतने भारी पड़ने लगे कि बवाल कट गया वहां पे। उसकी टीम के, अरे हमारा चैंपियन जा रहा है, उनकी टीम के लड़के थान खड़े, और लोग भी आ गए? हाँ। अब वहां 7-8 लड़के थान पड़े। अब यहाँ इधर से हमारी टीम के भी लड़के थान पड़े। अब वहां फ्री फॉर ऑल होने लगा। अब रेसलिंग चालू हो गई। अब वहां पे तो रेसलिंग, बॉक्सिंग, सभी कुछ, कुंफू, जूडो, कराटे, सब शाओलिन, अजीब हाल हो गया सब वहां। अब रेफरी जब बीच में 2-3 बार कूदा तो किसी ने उसके दिया, अपना रेफरी अलग गिर गया, वो तो भाग गया सीटी लिए हुए अपनी। अब हमें भी कुछ समझ में ना आए, और सब हमारे ऊपर, ज्यादातर कंसंट्रेशन हमारे ऊपर था, मारो। तो उसमें कई लोग आ गए। अब हम बिल्कुल समझ लो आंखें बंद हो गई थी मेरी, और मैं हियर देयर एंड एवरीवेयर जिसे कहते हैं, बस सिर्फ भुक्के चला रहा, किसको मार रहा हूं पता ही नहीं। उसके बाद कुछ लोग आए, मुझको बस इतना याद है, जो फिजिकली मुझको वहां से उठा के ले गए रिंग के बाहर। मैं फिजिकली चला गया, जैसे राम नाम सब तह में ले जाते हैं, बस ऐसे ही पकड़े हुए उठाए, उसको लिए चले गए, और वो खत्म। तो कहने का मतलब है, वो तो बहुत पुरानी बात है, 50 साल पुरानी मैं याद कर रहा हूं, लेकिन जो एनर्जी का फ्लो हमें अपनी बॉडी में उस क्षण महसूस हुआ, हनुमान चालीसा की, हाँ, वो मुझे आज तक याद है। वैसा एनर्जी फ्लो मेरे जीवन में कभी आया नहीं। ट्रांस तो आए हनुमान जी की कृपा से, लेकिन वो
शारीरिक बल अचानक उत्पन्न होना वो बहुत बड़ी बात थी। तो ये एक और जलवा है बजरंगबली का। ये एक है जो कि क्राइसिस के मोमेंट पर आपको आत्मविश्वास देने के लिए उदित होता है। पहले आप जिससे आप डर रहे थे, घबरा रहे थे, फिर हाँ है, हम उसी पे भारी पड़ गए जो हम पे भारी पड़ चुका था कभी। इसीलिए तो संकट मोचक कहे जाते हैं। हाँ, तो संकटी से थे नहीं। और फिर देखिए कैसे बचाया कि फिर वो 4-6 लोग जो सीनियर थे वहां पे, कोच थे, जो स्टेडियम वगैरह मैनेज करते थे, उन लोगों ने कहा कि अरे इसको फिजिकली उठा ले जाओ। तो खाली हम ही नहीं उठे, हमारा अपोनेंट भी फिजिकली ही उठा, वो भी वैसे ही उठा के ले जाया गया। 10-12 लोग आ गए एकदम से और सब लोग आपको कुछ उधर हमको हटाते हुए। और ये वो, तो पहले बात एनर्जी का फ्लो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहां से आता है पता नहीं, क्योंकि वायु तत्व है। हाँ, स्वाभाविक है, वो नाक से मुंह से। तो ये एक और जवाब हो गया कश्यप जी के लिए। अरे कश्यप जी ने हमारे वो वीडियोस देखते हैं, उनके प्रश्न हैं, इसलिए हमारा तो उत्तरदायित्व तो है उन्हें जवाब दें। हाँ, जवाब क्या है कि उनका जो उनके पर्दा पड़ा हुआ है, कोई संदेह है, कोई आंखों पे पर्दा पड़ा है तो वो हटाया जाए। अगर नहीं जवाब देंगे तो फिर तो वो संदेह में बने ही रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, उद्देश्य भी हम लोगों का यही है, यही सब मिटाना है। यही उद्देश्य है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं जो व्यक्ति प्रश्न करता है वो ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण का प्राइमरी धर्म या कर्म क्या है? विद्या का आदान प्रदान। उसने कम से कम प्रश्न तो किया, भले खिल्ली उड़ाने के लिए किया, लेकिन मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि प्रश्न से ही उत्तर निकले। अब इससे बहुत लोगों को ज्ञान मिल गया। बहुत मिल गया। बहुत सी बातें ऐसी हुई जो मैं कभी न करता। हाँ, मैं शायद 49 वायु और इनके प्रकार और ये सब में बताने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो सीधे जलवायु बजरंग बताता। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। ये जो वात और पित्त सब भी आपने बताया। हाँ हाँ, ये सब चीजें इस वजह से आई। तो इसके दूसरा, हनुमान जी का 2 एक्सपीरियंस और है, वो कभी बताऊंगा। शायद कभी मेरी आपकी चर्चा नहीं हुई। किस पे सर? मैं टाइगर कंजर्वेशनिस्ट हूँ बेसिकली। सर टाइगर भी आप मतलब उस पे भी काम किया है आपने? हाँ, और तो हल्का काम नहीं है, बस है। हल्का काम नहीं है। बचपन से जब मैं, पिताजी नहीं रहे, ननिहाल माताजी आ गई, तो हम लोगों की जमींदारी दुधवा नेशनल पार्क के किनारे थी। ओहो। नाना के 130 गांव थे। गांव तो 80 थे, 50 चारागाह थे, जिसमें छोटे छोटे गांव बाद में बस गए। तो जैसा होता था कि गर्मी की छुट्टी हुई, जाड़े की छुट्टी हुई, भाग गए गांव जी। और 150 बंदूकें थी घर में। 150 बंदूकें सर घर पर? हाँ। अरे अब उस जमाने में जमींदारी में अगर आप ये भी मान लीजिए कि पर गांव 500 रुपया भी रेवेन्यू आता था, तो 130 गांव का रेवेन्यू आप लगा लीजिए। तो गई गुजरी हालत में 50-60 हजार के आसपास तो बन जाता होगा का रेवेन्यू सालाना था। घर में दाल चावल आटा, खाने पीने, प्रोविजंस, तेल, इसकी घी, इसकी कोई कमी नहीं होती थी, क्योंकि गांव का वातावरण था। तो अब जब ये रुपया आया तो इसका होएगा क्या? तो जमींदारों में यही होता था, भाई हाथी खरीद लो, बंदूक खरीद लो, हाथी खरीद लो, बंदूक खरीद लो। तो घर में 14 हाथी थे, 48 घोड़े थे। 14 हाथी भी थे सर? हाँ, 14 हाथी थे ननिहाल यहाँ पर। हाँ, 48 घोड़े थे, 3 रथ थे। ओहो। और 150 बंदूकें थी। अच्छा, उन बंदूकों से अच्छा भी उन गांव वालों की होती होगी? अरे ज्यादातर शिकार। और उसके बाद देखिए, जमींदारी की एक बहुत बड़ी खासियत थी कि कोई आदमी जमींदार को क्यों मानेगा जब तक उससे डरेगा नहीं जी। और डरने का मतलब यह है कि आपके पास कारिंदे होने चाहिए। तो 80-90 कारिंदे थे जो आपके परमानेंट थे, मुस्तकिल जो कहलाते थे, काम करने वाले हैं। उनको राइफलें और बंदूकें दी गई थी। सर जेपी हेविट हमारे गांव आए थे शिकार के लिए, जो कमिश्नर तराई और भाबर थे। परनाना के साथ उन्होंने शिकार किया था, और जब वो चले हैं तो इतने खुश हुए कि दीक्षित जी आपने हमको 3 शेर मरवाए, और बहुत बढ़िया रिकॉर्ड टाइगर उन्होंने वहां मारे, जेपी हेविट ने।
उन्होंने उस किताब में जंगल ट्रेल्स इन नॉर्थ इंडिया में उल्लेख किया है। तो उन्होंने नाना को लिख के दिया कि एज कमिश्नर ऑफ तराई एंड भाबर मैं आपको ये वो देता हूं ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से कि आप चाहे जितनी राइफलें या बंदूकें खरीदें, दे विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम लाइसेंस, आपको लेना नहीं पड़ेगा। ओहो। तो परिणामतः नाना को कभी अपने जिंदा रहते लाइसेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी कि ब्रिटिश सरकार से अप्लाई करें, क्योंकि सर जेपी हैबिट का फरमान है लिखित में हमारे पास फरमान था। तो वो हमेशा अपने साथ अपने जो लोग रखते थे कि भाई तुम भी ले लो एक। तो पूरे शाहजहांपुर लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों की जो आर्मरी थी 150 बंदूकों की, वो आर्मरी आप ये मान के चलिए कि तीसरे नंबर पे थी। सबसे बड़ी थी आर्मरी जो थी वो तो नवाब ऑफ जली कोठी की थी, उनके पास 400 से ऊपर बंदूकें थी। लेकिन फिर 48 के राइट में डीएम ने उनकी सारी बंदूकें जब्त कर ली, लाइसेंस कैंसिल कर दिए, तो वो तो खत्म हो गए। दूसरे नंबर पे राजा पुआया की थी, करीब 250 बंदूकें थी। तीसरे नंबर पे राजा खुटार की थी, उनके पास करीब 225 बंदूकें थी। और चौथे नंबर पे हम लोगों की थी, हमारे परिवार की, पंडित छोटेलाल दीक्षित हमारे परनाना का नाम था। तो उन राइफलों के साथ बचपन से हमारा नाता रहा। न चलाई होंगी अभी तक हमने कम से कम 10,000 गोलियां चलाई होंगी। 10,000 गोलियां सर आपने भी दागी? हाँ, बहुत। वो तो आदत सी, भाई शिकार पे जाते थे तो शिकार में तो टारगेट आपको बस 1 सेकंड के लिए दिखाई देता है, 2 सेकंड के लिए दिखाई देता है, नहीं तो भाग जाएगा। 100 मीटर पे दिख रहा है तो राइफल उठा करके फायर कर देना, मतलब उठी और दाएं, उठी और दाएं। और इतनी बढ़िया जीरो होती थी, जीरो कहने का मतलब होता है इतनी कि शोल्डर पे आते ही अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो गोली ऐसी चलेगी कि सिर्फ वहीं लगेगी। कैलिब्रेशन उसका बहुत अच्छा था, जिसको आप कैलिब्रेटेड राइफल्स कहते हैं, वो कैलिब्रेटेड राइफल्स थी। अगर साइड में आई तो हिट करेंगे। हाँ, उसमें आपको बहुत ज्यादा एम लेने की नहीं, देवर कॉल्ड टेलर मेड, कि आप कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं। तो इत्तेफाक से परनाना की जो टेलर मेड राइफल्स थी, जो डायरेक्टली लंदन से आती थी, उस जमाने में ब्रिटिश ही आर्म्स एंड एमुनिशन मशहूर थे, अमेरिकन बहुत कम थे। तो कुछ लगता है था हमें बचपन से, मामा भी यही कहते थे हमारे, कि तुम्हारी और बाबा की जो काठी कद है वो एक ही टाइप का है, इसलिए तुम्हें उनकी हर राइफल सूट करती है, तुम बस उठाते हो चलाते हो, सीधे पड़ता निशाने पे। तो इसका मतलब है कि तुम लोगों की जो हिटिंग है, जो टेलर मेड थी, वो तुम्हारे भी वही कमीजें और वही पैंटें वैसे ही फिट हो रही जैसे राइफल फिट हो रही। अभी तक तो सर हम लोग यही जानते थे कि आप सर मतलब एकेडमिशियन है, हिस्टोरियन है, और बेटा वो तो ब्राह्मण लेगेसी है, उसमें तो मैं हमेशा रहूंगा। ये लोग जान पाए कि आध्यात्म से जुड़े हैं, लेकिन आपके हाथों ने बंदूक भी उठाई और गोलियां भी चलाई, शिकार भी किया, ये एक नया। अरे वो एक समय था, लेकिन 30 साल दोनों का ज्ञान आप रखते हैं। 30 साल की उम्र तक आते आते एकदम से डिसइल्यूजनमेंट हुआ कि नहीं, शिकार गलत है, होना नहीं चाहिए। ये जो पश्चाताप उत्पन्न हुआ हृदय में, उसने मेरी पूरी साइकोलॉजी ट्रांसफॉर्म कर दी। मैंने बंदूक बहुत कम उठाना शुरू कर दिया। हाँ, अगर कोई मैनीटर होता था तो उसके पीछे जाने में मुझे कोई संकोच नहीं है। फिर जंगलात विभाग के लोगों ने मेरी इस कला को आप कह लें या इस पैशन को आप कह लें पहचाना, तो उन लोगों ने हमको ऑनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ किशनपुर टाइगर रिजर्व बनाया। गवर्नर थे यहाँ मोतीलाल वोरा साहब जी। उन्होंने मुझे चार्ज दिया कि आप ऑनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं, और अब ये जंगल का हिस्सा जहां कभी आपकी जिम्मेदारी हुआ करती थी, अब आपके ऑनरेरी वार्डनशिप के अधीन है। और दुधवा नेशनल पार्क का वो हिस्सा है जी। फिर डॉक्टर पीएल पुनिया साहब एक आईएएस अधिकारी थे जी। फिर वो शेड्यूल कमीशन, ट्राइब कमीशन के चेयरमैन भी हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और 4 साल रहे। फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली उन्होंने, फिर प्रभारी भी बने छत्तीसगढ़ के। जी।
तो पुनिया जी ने हमसे कहा कि राहुल खाली किशनपुर क्यों, तुम पूरा दुधवा देखो। अच्छा। पूरा दुधवा नेशनल पार्क मैं तुमको देता हूं, जिसमें बहराइच का कतरनिया घाट भी शामिल है। ओहो। तो परिणामतः मेरा एरिया बहुत बड़ा हो गया। लेकिन क्योंकि मैं क्रिश्चियन कॉलेज में नौकरी करता था तो मेरे लिए ये संभव नहीं था कि मैं फुल टाइम, वो बोले मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हें डेपुटेशन पे वहां पहुंचा दूं। तो मैंने कहा भाई डेपुटेशन पे सर मुश्किल होगा। बोले नहीं, तुम्हारी सैलरी प्रोटेक्ट हो जाएगी, जो तनख्वाह यहां पा रहे हो वो तनख्वाह वहां पाओगे। तो फिर वो उन्होंने लिखा, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, शुक्ला जी का कैलिबर देखते हुए तो हम उनको चाहेंगे ही कि उनको हम वार्डन नियुक्त करें वन विभाग में। लेकिन हमारे यहाँ जो क्वालिफिकेशन और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें बीएससी होना मैंडेटरी है जूलॉजी बॉटनी के साथ, और ये बीए पास है, इंटर साइंस भी नहीं है, तो इनकी क्वालिफिकेशन नहीं बनती है सर। तो उसमें थोड़ी सी व्यवधान है। तो बात खत्म हो गई। मैंने कहा मुझे भी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना पढ़ाता रहूंगा बीच बीच में। तो मुझे ड्यूटी लीव मिलती थी कॉलेज से जब मैं कभी जाता था। तो अब हनुमान जी की कृपा की बात है, हाँ। अब मैं उस पे लौटा हूं। तो 17-18 में पीलीभीत में मुस्तफाबाद के इलाके में एक मैनीटर टाइगर हुआ। अच्छा। क्योंकि मल्लापुर गांव में वो पहली बार घुसा था जी। मल्लापुर गांव। हाँ, मल्लापुर गांव में घुसा था पहली बार, और वहीं पे उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने ट्रैंकुलाइज किया था। उत्कर्ष शुक्ला हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं लखनऊ जू में। अच्छा। उत्कर्ष ने उसको ट्रैंकुलाइज किया। जब ट्रैंकुलाइज किया तो ये हुआ कि भाई इसे कहाँ छोड़ा जाए। पहले तो था कि लखनऊ जू ले आया जाए, लेकिन फिर गांव वालों से चर्चा हुई तो गांव वालों ने कहा साहब कोई बात नहीं है, इसको जंगल में छोड़ दीजिए। तो पीलीभीत में पीटीआर जो कहलाता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उसमें एक बरही करके एक रेंज है, तो उसी बरही रेंज में ले जाके इसको छोड़ दिया गया। छोड़ने से पहले इसका नामकरण किया गया मल्लू, क्योंकि मल्लापुर गांव में मिला था तो मल्लू कहलाए। तो मल्लू पकड़ के ट्रैंकुलाइज होके चले गए, बरही में छोड़ दिए गए। उसके 3-4 दिन बाद कुछ लोग खेत काट रहे थे, तो उन्होंने देखा वो एक शेर घूम रहा। तो उनका ये क्या चक्कर है? तो बोले साहब ये तो लग रहा वही शेर है जो मल्लू आ गए वापस। ट्रैंकुलाइज करके जंगल में छोड़ा गया, तो फिर लौट आया। तो मल्लू लौटा। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि मल्लू 24 से 36 घंटे जंगले में रहे थे और उनको लोग घेरे हुए थे, देख रहे थे, पूरा गांव जमा था, तो उसका जो आदमी से भय था वो खत्म हो गया। आहा। फिर वो जंगल छोड़ा गया तो उसको जंगल रास नहीं आया। उसको शुगर केन या गन्ने का इलाका बढ़िया लगता था, खुले में रहने का आदी था, पेड़ों में रहने का आदी नहीं था। वो फिर लौट आया। शेर के लिए भैया एक रात में 30-40 किलोमीटर चलना कोई बात ही नहीं, क्योंकि मैं तो शेर के पीछे घूमा हूं, सालों साल घूमा हूं, तो मैं जानता हूं कि अगर यहां किल हुआ है, वो कोई कहे कि टाइगर साहब यही 2-4 किलोमीटर होगा, कोई जरूरी नहीं। अगर किल करके उसने खाया नहीं है जी, और छोड़ दिया हो, चला गया, तो हो सकता है वो 10 मील दूर हो सकता है वो 20 मील दूर हो सकता है वो 40 मील दूर। आप नहीं कुछ कह सकते शेर के लिए। शेर है वो। हाँ। तो मल्लू लौट आए, मल्लू घूमने लगे। फिर एक आदमी ऐसे ही रात में सो रहा था अपनी झुग्गी में, उसको जाके मल्लू ने दबोच लिया। ओहो। 2 दांत यहां गाड़े, 2 दांत सर पे गाड़े, घसीट के बाहर लाया। फिर देखा कि ये तो आदमी है, छोड़ दिया, अच्छा। खाया नहीं। अगले दिन हंगामा मचा, पकड़ा, आदमी बचा कि मर गया? मर गया, खत्म। शेर का सर पे दांत दांत साढ़े लग जाना। अंदर से बाहर 2.5-3 इंच होता है, और अंदर और भी होता है। 4 इंच का कीला होता है एक दांत। तो 4 दांत अगर घुस जाएं किसी के अंदर, ऊपर और नीचे के,
तो क्या वो जिंदा बचेगा? उतना तो गोश्त ही निकाल जाएगा ना वो हाँ। सब। इतना प्रेशर भी लगाता होगा। हाँ, तो मल्लू ने उसको दबा दिया, खत्म हो गई। उसके एक हफ्ते बाद एक और किल हुआ। एक आदमी अपने मचान पे रात में बैठा, वही जानवरों से अपनी खेती बचा रहा था जी। कि उसने मचानस खींच ली, उसको भी नहीं खाया, सिल मार के छोड़ दिया। मार छोड़ दी। उसके बाद ये श्रृंखला चल निकली। सर इस तरह का बिहेवियर कुछ शेर मार रहा है, छोड़ रहा है। अब ये सब बेटा जब कभी शेर पे बात होगी तब बात करेंगे, अभी तो हनुमान जी के बारे में बात हो रही है। हाँ, चूंकि फिर सब्जेक्ट अब चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। नेचर चेंज हो रहा है उसका। अब जब धीरे धीरे किलिंग्स बढ़ने लगी, तो जब करीब करीब 7-8 किलिंग हो गई, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी झटका लगा, अलार्म हो गए, एकदम से वार्निंग आ गई कि भाई, और पब्लिक अब पागल होने लगी। हाँ कि हर हफ्ते अब तो रेंजरों के ऊपर लाठी उठा के दौड़ो, फॉरेस्टरों के ऊपर लाठी उठा के दौड़ो, मारपीट की नौबत, जहां फॉरेस्ट वाले जाएं मारपीट। तो हमारे पास चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रूपक डे साहब थे, बल्कि वो तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उन्होंने कहा कि राहुल देखो जरा क्या हो रहा है भाई, तुम भी इसमें रहते हो, तुम्हारे। तो हमने अपनी राइफल ली, 375 मैग्नम, पहुंच गए हम पीलीभीत। वहां पे कंजर्वेटर थे VK सिंह, विनोद कुमार सिंह। इन्होंने हमारे साथ किताब भी लिखी है शेरों के ऊपर, मैनीटर्स ऑफ द जिम कॉर्बेट। किताब भी लिखी है आपने इस बार? अरे हमारी कई किताबें हैं शेरों के ऊपर, कंजर्वेशन। तो VK सिंह साहब ने कहा कि शुक्ला जी अब टीम आप ही लीड करिए, अब ये आफत हो रही है, और ये तो ऐसा हो चुका है शेर कि अब ये किसी बस का नहीं है। 7 या 8 आदमी मार चुका है, और मार के छोड़ देता है, खाता भी नहीं। कभी कभार एक आध थोड़ा मुंह मारा, उसके बाद चला जाता है, फिर अपना कहीं सुअर मारता है, कहीं बछड़ा मारता है, कुछ खाता है, लेकिन आदमी नहीं खाता। तो एक कली नगर एक जगह है, मैं वहां पे था। तो कली नगर में हमसे लोग मिलने आए, हमारे साथ थानेदार भी था वहां का, पुलिस भी थी वहां की जी। फॉरेस्टर्स रेंजर्स भी थे वहां के। तो शाम हो गई थी, हम लौट रहे थे। तो ऐसे ही हमसे गांव के सरपंच ने कहा, साहब बस जहां आप खड़े हैं यहीं पे उसने एक आदमी मारा था, मेघनाथ उसका नाम था, और यहीं से शेर उठा ले गया। हमने कहा ठीक है, लेकिन हम तो कैंप वापस जा रहे हैं अभी। हम कैंप के लिए निकल लिए, तो हम चले जा रहे थे जी। एकदम से हमारी बिटिया का फोन आया। अच्छा। इत्तेफाक से फील्ड में थे, फ्रीक्वेंसी कैच हो गई, तो उसने बड़ी अच्छी खबर दी, पापा अमेरिका से फोन आया था। हम पैदल ही थे और हमारे साथ करीब 15 लोग थे, तो बातचीत करते हुए चले जा रहे थे जी। तो हमारी बिटिया अमेरिका में PhD कर रही थी उस समय, चीन बड़ी वाली जी यूनिवर्सिटी से। तो उसका फोन आ गया, उसने कहा पापा देयर इज अ वेरी हैप्पी न्यूज फॉर यू, हमें डीन्स अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट PhD। वाह। अब क्या बात थी भाई, हमने कहा बेटा, हम बोले आप कहाँ हैं? तो हमने कहा मैं तो बेटा इस समय शुगर केन फील्ड में हूँ, आई एम ट्रैकिंग मैन ईटर, और हमारे साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है। तो उसने कहा पापा हम आई वांट टू सी। तो हमने कहा ठीक है, व्हाट्सएप ऑन करो, तुम्हें दिखा देते हैं। तो थोड़ा सा, अब रात का टाइम था, जो कुछ देख पाई बस हमारी सूरत और कुछ लोगों की। हम उससे बात ही कर रहे थे कि सडनली जो था वो फोन हमारा ऑफ हुआ, हमारे हाथ से गिरा, और मेरे दिमाग में या मेरे कान में कोई बोला, पीछे हटो शेर। और एकदम से मैं ट्रांस में चला गया। अब आप सोचिए, फरवरी, तारीख थी 11 फरवरी, मैं ट्रांस में चला गया जी। 2018।
और जो गन्ना कट चुका था, नवंबर में गन्ना कट जाता है, अक्टूबर नवंबर जी। बहुत ज्यादा दिसंबर तक, तो गन्ना पेड़ी से लिया जाता है, तो नीचे 3 इंच की पेड़ी छोड़ देते हैं जी। तो वो 3 इंच की पेड़ी भी उठ करके करीब 2 फीट की हो गई थी। हाँ, चूंकि टाइम हो गया था। हाँ, टाइम हो गया था 2 महीना। और मैं उस पेड़ी के खेत में एकदम से उल्टा चल दी। मतलब ये सब मतलब दिक्कत हाँ, होगी चलने में? कुछ अरे सामान्य तौर पर आप फ्रंट सीधे नहीं चल सकते हैं। मैं अगर खड़ा होकर के यूं चलूं तो नहीं चल सकता, पैर बचा बचा के रखने पड़ते हैं। पैर संभाल के रखने पड़ेंगे, और मैं उल्टा चला जा रहा हूं, वो भी ट्रांस में। और वो भी ट्रांस में। क्योंकि क्या, मेरे हाथ में गन थी, मुझे इतना याद है, 375 मैग्नम। मैं उसे कॉक भी किए हुए था, उसका सेफ्टी कैच भी ऑन था कि भाई अगर जरूरत होगी, मैनीटर का एरिया है, हाँ जरूरत पड़ेगी तो हाँ कभी भी हम उसके कुलिनरी प्रेफरेंसेस में आ सकते हैं कि भैया यही बढ़िया है, इन्हीं को खा लो, इन्हीं को पकड़ लो। अच्छा, मैनीटर्स की एक खासियत होती है कि वो कभी ग्रुप पे अटैक नहीं करते, वो हमेशा एक स्ट्रे प्रे ढूंढते हैं, सिंगल आउट करते हैं। जिस समय हर्ड भी होता है हिरण का, तो वो उसमें पहले बच्चा देखेंगे, टाइगर्स। अगर बच्चा नहीं होगा तो बीमार देखेंगे, नहीं तो बुढ़ा देखेंगे, या कोई लंगड़ा रहा है कोई हिरण, या कुछ ऐसा हो रहा है तो देखेंगे। उनका चॉइस जो होता है वो हमेशा वीक होता है, आसानी से शिकार जो आसानी से मिल जाए। बहुत चैलेंजिंग प्रे के पीछे वो नहीं जाते, उनको तो गोश्त चाहिए। उनको बस ये थोड़ी चाहिए एक पहलवान को गिराया, अरे किसी को भी गिरा दिया, उनको अवार्ड लेने थोड़ी जाना है किसी से। हाँ, उनको वो शिकार। वो चैंपियनशिप पर गेम थोड़ी खेल रहे हैं। तो इत्तेफाक क्या हुआ कि मेरे साथ जो पुलिस वाले थे वो आगे निकल गए थे, फोन के मैं अपनी बिटिया को दिखा रहा था, और जो फॉरेस्ट वाले थे वो सेकंड फ्लैंक में ही दूसरी तरफ से चल रहे थे। तो 15 लोगों के बीच होते हुए भी मैं उस मूवमेंट पर अकेले थे आप। तो जो पहले पुलिस वालों का जो वो ग्रुप निकला है 6-7 लोगों का, वो सब AK-47 लिए हुए थे। मैनीटर वहीं बैठा था, उसने उन्हें जाने दी। ओहो। उसने का कोई सेंस नहीं है अटैक करने का, 6-7 लोग। और वहां पे तुलसी के पेड़ थे, गन्ना नहीं था उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहां पे वो तुलसी के पेड़ थे। और तीनों प्रकार की तुलसी थी, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और वना तुलसी। जो इत्तेफाक से अब यहां पे क्योंकि हनुमान जी की बात आ रही है जी, राम तुलसी राम का, श्याम तुलसी कृष्ण का, दोनों ही तुलसियां विष्णु का, क्योंकि चंद्रचूड़ नामक राक्षस है जिसकी पत्नी विष्णु की भक्त है जी। और जब तक वो पतिव्रता रहेगी तब तक चंद्रचूड़ को कोई नहीं मार सकता। उसका एक दूसरा नाम शंखचूड़ भी है, चंद्रचूड़ का एक दूसरा नाम भी प्राप्त होता है, शंखचूड़। एक और कथा में साउथ इंडिया की उसे जलंधर भी कहा गया। अच्छा। अब भगवान विष्णु को यह कार्य दिया जाता है कि तुम किसी तरीके से इसका सतीत्व भंग करो, क्योंकि ये तुम्हें इष्ट मानती है। विष्णु कहते हैं कि सती तो ये सदैव ही है क्योंकि मुझे इष्ट मानती, घूम फिर के मेरा ही तो अंश है, लक्ष्मी ही तो है ये, और है कौन? तो बोले बस उसी अंश को तुम प्रयुक्त करो। शिव कहते हैं क्योंकि ये शरीर है। तो विष्णु उसके सामने उसके पति का रूप रख के पहुंच जाते हैं, तो वो इनका आलिंगन कर लेती है। तब विष्णु कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा इष्ट हूं। अब उसको भ्रम में डाला, मायापति सेवक सन माया करहु तो उलट पर सुर राया। ये है तो वो मायापति है। वही जो मैंने कहा ना कि रावण तो खाली मायावी है, लेकिन ये तो मायापति। तो
तो मायापति ने वो कार्यक्रम कर दिया, अब उसके माया व्याप्त गई। वृंदा के जो पत्नी है, वृंदा बोली प्रभु मेरा तो पति पर समाप्त हो गया, आप मेरे पिता तुल्य हैं। तब विष्णु कहते हैं, तो विष्णु अपनी माया से उसे व्याप्त किए। ये नहीं बताते हैं कि तुम लक्ष्मी रूपिणी हो इस क्षण मेरे, क्योंकि मैं ही इष्ट के रूप में, लक्ष्मी के रूप में तुम में निवास कर रहा हूं। मैं प्रथम हूं, क्योंकि इष्ट से पहले कोई नहीं होता। जी। न पति होता है, न पत्नी होती है, न बच्चे होते हैं, न माता पिता होते हैं, इष्ट प्रथम होता है। लेकिन विष्णु उसे माया में व्याप्त किए हुए। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा पति व्रत भंग हो गया। और अच्छा, अब पिता अगर अपनी पुत्री को गोद में भी बैठा ले, चाहे जिस अवस्था का हो, जिसने उसकी लंगोटी बांधी है, तो उसका रूप थोड़ी बदल जाता। लेकिन विष्णु उसको माया से व्याप्त किए। तो वो कहती है कि मैं समाप्त हो रही हूं, मैं नहीं रहूंगी अब। और वो योगाग्नि से अपना शरीर भस्म करने लगी। जब वो भस्म करती है तो उसी जगह से एक पौधा उठता है जो तुलसी है। तब विष्णु कहते हैं तुम सदैव मेरी संगिनी थी, पूर्व जन्म में भी मेरी संगिनी थी, इस जन्म में तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि तुम्हें राक्षस पति मिला, लेकिन पुनः तुम मेरी संगिनी हो, लक्ष्मी रूप में निवास करती हो, इसलिए जहां तुम्हारी मान्यता नहीं होगी वहां मैं भी नहीं रहूंगा। इसीलिए भगवान विष्णु के, राम के, कृष्ण के भोग में तुलसी डाली जाती है। अब तुलसी का वो पौधा, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी और वन तुलसी, वन तुलसी हनुमान है। दैट इज द वाइल्ड पावर ऑफ हनुमान। मल्लू छिपा बैठा था वन तुलसी। ओहो। तो गन्ने के बीच में तुलसी और तुलसी किसी ने एक मेडिसिनल प्लॉट बनाया था। हाँ, इधर भी गन्ना, इधर भी गन्ना, बीच में। भाई गांव में तो खेती होती है सर। यूं गए तो आप इधर गोभी बोई हुई है, उधर गए तो बस इधर जो है वो बंद गोभी बोई हुई है। तो वन में होती ही है। अरे अब तो दूसरे तरीके से गन्ना बोया जाता है तराई में। अच्छा। जो अभी कोयम्बटूर वैरायटी आई है 35 वाली, ये करीब 16 फीट का गन्ना है। ओहो। तो ये उसको 3-3 फीट, 4-4 फीट की दूरी के फ्लैंक में लगाते हैं। अब 4 फीट की दूरी का इतना बड़ा फ्लैंक हो गया कि एक पेड़ी इधर उठ रही है, लंबी लंबी खेत में जी, पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण जी, और एक पेड़ी इधर उठ रही है लंबी लंबी, वो भी उत्तर से दक्षिण या पूरब पश्चिम। बीच में 4 फीट जो जगह है उसके अंदर उन्होंने गाजर बो दी, मूली बो दी, टमाटर बो दिया, आलू बो दिया, सब कर दिया। सर सरकार का भी फोकस है मल्टी क्रॉप पर। हाँ, ताकि अगर एक ही खेत में 4 क्रॉप हो जाती है। हाँ, ताकि एक फसल नष्ट हो तो दूसरे से किसान का भला हो सके। हाँ, तो वो कह रहे हैं ये तो इमीडिएट आपकी शॉपिंग हो गई कि आपने यहाँ निकाला, वहां बेचा, यहाँ निकाला, गन्ना खड़ा होता रहेगा अपने टाइम। वो तो 9 महीने क्रॉप है, तो 9 महीना लेगा। तो वो जो तुलसी का प्लॉट था कोई बहुत बड़ा नहीं था, वो हमारे ख्याल से 15-20 मीटर बाई 15-20 मीटर का था, लेकिन एक बीच में प्लॉट था। उसी में वो मल्लू बैठे हुए थे। और बैठे किसमें थे? महावीर तुलसी में, वन तुलसी में बैठे थे। तो पहला तो मेरा ये मानना है कि हनुमान जी को उनकी सूचना इसी से थी, क्योंकि वो उन्हीं के मध्य बैठे थे। उन्हीं के शरण में स्वयं थे वो। उन्हीं के शरण स्वयं थे। सही कह रहे हो। दूसरा ये जो हमें आया कि पीछे हटो, उसी समय बालाजी हनुमान का एक दृश्य मेरी आंखों के आगे चमका, फाक से, जैसे कि बालाजी हनुमान हैं। मोबाइल गिरा और मेरा पीछे हटना शुरू, और आप ट्रांस में, और मैं ट्रांस में चला गया। अब पुलिस वाले दूर से देख रहे, जंगलात वाले दूर से देख रहे कि साहब उल्टे चले जा रहे। उनकी समझ से परे से। न मैं टकरा रहा किसी चीज से, न मैं गिर रहा, न मैं खड़बड़ा रहा। राइफल मेरी कंधे पे जैसे पड़ी वैसे ही पड़ी। वो कह रहे साहब आप
बाद में बताया लोगों ने, आपको लग रहा था फ्लोट कर गए, ओहो, आप तो एंटी ग्रेविटी चल गए, कदम आपके जरूर पीछे पड़ रहे थे, ये तो हम देख रहे थे। हम लोगों का हुआ क्या साहब, एकदम से पीछे हटने लगे, पीछे हटने लगे। तो वो लोग, अच्छा अब गन्ने के बीच से दौड़ना संभव नहीं था, तो वो जैसे ही मेड़ मिली उसी से भाग के आए इधर, दूसरे पुलिस वाले भी इधर की मेड़ से भाग के आए। अब जब मैं आके इधर वाली मेड़ पे खड़ा हो गया जी, तब वो यहां सारी जनता जमा हो गई, मेरा ट्रांस इवेपोरेट कर गया, मैं बिल्कुल ट्रांस में नहीं रहा, एकदम से अपनी सेंसेस में आ गया। मैंने कहा ये हुआ क्या, खुद ही आश्चर्य, ये हुआ क्या, इस बीच में क्या घट गया? हाँ ये कौन सी घटना घट गई भाई। तो वो बोले सर क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अभी तक मतलब शेर ने कोई हरकत नहीं की? अभी तक शेर दिखा ही नहीं, अभी तक नहीं दिखा है, कुछ नहीं, बस मैंने सुना है, और ये दोनों तो जानते ही नहीं। मन में विचार आया कि शेर, मन में बस विचार नहीं आया, किसी ने बोला दिमाग में, और बालाजी महाराज की का फ्लैश हुआ मेरे सामने, उनकी मूर्ति मुझे दिखाई दी, विग्रह दिखाई दी। अब जब मैं आ गया यहां तो इधर से सिपाही दौड़ के आए, इधर से फॉरेस्टर दौड़ के आए, मैं बीच में खड़ा, बोले सर क्या बात है। हाँ, तो वापस तुम्हारे, मैंने कहा टॉर्च जलाओ उस तुलसी वाले इलाके में। अब 10-12 टॉर्चें थी, सब जल गई। शेर उसी से निकल के मल्लू बाहर खड़ा हुआ। ओहो, अब मल्लू की आंखों पे टॉर्च पड़ रही और ऐसी जल रही जैसे कि मतलब 1000 वॉट का बल्ब हो। शेर की आंखें अगर रात में देखो कभी हाँ, तो आपको घबराहट होगी, ऐसी चमकती है अंधेरे में, 1000 वॉट का बल्ब। और मल्लू बड़े भोले तरीके से खड़े हुए कि मतलब क्या हो गया, हम मूर्ख बन गए, एक्सपोज हो गए हम एक्सपोज हो गए, चुप बैठे थे, किसने बता दिया? किसने बता दिया। इतनी टार्चे पड़ गई साहब। उसके बाद उन्होंने अपना अगला पंजा उठाया, थोड़ा चाटा जबान से, पलटे चले गए। हाँ, क्योंकि आप बता रहे हैं टॉर्च जल रही, तो शाम हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। हाँ। अंधेरे में अचानक से फोकस हो गया तो शेर भी हाँ, हल्ला गया। अब क्लासिक क्या है, अब 2 बातें यहां और आई। जी, अब मैं जलवाए बजरंग का जिक्र करूंगा। जलवाए बजरंग में हमको जज साहब ने बताया था पढ़ के जी, कि हनुमान जी के शरीर की जो महक है वो रात रानी और चंदन से मिली हुई है। अच्छा, रहीम बाबा ने ये उसमें लिखा है अच्छा, कि जब हनुमान शरीर में होते हैं, आते हैं, क्योंकि है तो अमर, तो शरीर तो है ही, हाँ, तो रात रानी और चंदन की मिली महक है। ये महक मेरी नाक में बराबर आ रही थी, ओहो, न वहां कहीं चंदन के पेड़ थे, न वहां कहीं रात रानी थी। अब भाई जब इतनी बड़ी घटना घट गई, मैं पीछे आ गया, फिर शेर भी 30 मीटर दूर निकल के खड़ा हो गया, पुलिस वाले और सब 15 लोग विटनेस हो गए। तो मैंने सब 2-4 लोगों से पूछा, मैंने कहा कोई महक आ रही है किसी को? तो 2 सिपाही जो नीम करौली बाबा के भक्त थे, उन्होंने कहा सर चंदन की या रात रानी की महक तो हल्की है वातावरण में। हमने कहा ये हनुमान की उपस्थिति का प्रमाण है। अगर हमने शगीर अंकिल से, जज साहब से ये न सुना होता शायद आप तो शायद हम 2-4 यहां जोड़ ही नहीं पाते। जो नहीं जुड़ पाते, बिल्कुल। हम तो कुछ और ही सोचते ना। तो अक्सर होता है कि बड़ों के मध्य बैठ के जो ज्ञान आप प्राप्त कर लेते हैं वो शायद उस क्षण आपके प्रयोग में ना आए, लेकिन जीवन बड़ा लंबा है। कभी ना कभी 20 साल बाद, 30 साल बाद वो बात कहीं दिमाग में अटक गई और फिर वही अनुभव हो गया। आपने कहा अरे ये तो बाबा बताया करते थे, तो चाचा बताया करते थे। बिल्कुल, जज साहब ने बताया था, इसलिए आप वहां पर उसको समझ पाए। हम समझ पाए। तो जलवाए बजरंग वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और अगर मिल जाए तो क्या बात है, किसी के पास हो। लेकिन अब आजकल जैसा फंडामेंटलिज्म चल रहा है, जिसमें भी कहीं हिंदुत्व की प्रशंसा है, वो तो किताबें दबाई जा रही हैं, फाड़ी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं।
इवन मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया में भी अगर आप हिंदुत्व की नॉलेज ज्यादा डालें तो आपके वीडियो नहीं चलने देंगे, बंद कर देंगे। इसका मजाक होता सर, तो हम लोग स्वयं कर रहे हैं, देख रहे हैं सर। देखा है। हाँ, ये सब हो रहा है कि किसी तरह साफ हो, अब्राहमिक फेथ फैले, ये साफ हो। लेकिन ये तो मुस्लिम संप्रदाय द्वारा ही लिखी गई है। इस तरह का कोई भी ज्ञान जो आप चर्चा कर रहे हैं जी। न किताबों में जल्दी मिलता है और न अनुभव में आता है। लेकिन हमारे साथ ये हुआ, और मैं तो वो किताब दिखाना भी चाहूंगा। दे दीजिए जरा, ये सामने रखी है आपके मैनीटर्स। ये वो किताब है, मैनीटर्स ऑफ जिम कॉर्बेट। इसी से आप जो अभी बता रहे थे हनुमत कृपा का भाग, इसी में वो किस्सा इसी किताब में लिखा है। 2024 में दिल्ली से छपी है, बीआर प्रेस से, और अंसारी रोड पे है। ये बहुत बड़े पब्लिशर्स हैं, करीब करीब 20,000 टाइटल छाप चुके हैं। ओह, और ये आप देख सकते हैं कि वीके सिंह IFS, RK सिंह IFS, सर बताइए, आपने पुस्तकें लिखी हैं इंडियन जो- फॉरेस्ट सर्विस के लोग हैं। ये मेरा नाम है। हाँ सर, वही मैं देख रहा हूँ, मतलब ये हमारे लिए तो बिल्कुल नया है। हाँ, और नहीं नया है, नया सिलेबस परंतु क्योंकि ये मेरा हो रहा पैशन है है, अंदर से, मतलब ये मेरा पैशन है। मैं ये कार्य करता रहता हूँ, और इसमें किस स्थान पे वो आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। शायद ये हनुमान जी की तस्वीर है इसी किताब में, शेर की, जी जी। कि किस प्रकार वो शत्रुघ्नता है। और इसमें जलवायु बजरंग का मैंने काफी जिक्र किया है इस किताब में। मतलब कुछ ज्यादा अगर डिटेल देखनी हो तो हम इस पुस्तक में देख सकते हैं। आपको इसमें यहां से है वो 110 पन्ने से लेके 115 पन्ने तक यही तो कहानी है जो 110 मैंने से 115 तक में आपने इस कहानी का पूरा विस्तार से जिक्र किया है। जो मैंने अभी आपको सुनाई है, ये कथा इसी में। तो और मैं काफी मित्रों के साथ आता जाता रहा हूँ, जैसे ये आप फोटो देख सकते हैं। वैसे वही पूरा फोर्स आप जो बता रहे हैं, हाँ। वो आपके साथ में, और ये सब बॉडी भी इसमें देख रहा हूँ मैं। हाँ, ये जो सर, डेड बॉडीज हैं ये मेरी रिकवर की हुई हैं। वही जैसे मल्लू, जैसे जो मैनीटर्स से आपने ये मेरी रिकवर की हैं, ये आप मुझको देख सकते हैं, मैं खड़ा हुआ। तो इससे ही पता चलता है कि आपने जो बताया वो सब रिकॉर्डेड है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत। ये जैसे ये एक फोटो आप देख सकते हैं। हाँ सर, पूरा फोर्स है ये, और पूरा ये बॉडी फोर्स है हमारे साथ। तो मैं हमेशा जब जाता था तो भाई मैनीटर सर, ये आपकी लग रहा है वही सब बंदूकें जो आप नाम बता। ये, हाँ, जो परिवार की बंदूकें हैं ये वो हैं। तो मैं जब भी जाता रहा इन चीजों में, मेरे पीछे बहुत से समर्थक रहे, मेरे मित्र रहे, और क्योंकि जनहित का कार्य था इसलिए हनुमान जी की कृपा भी रही। हनुमान, आप मुसलमान हो, आप ईसाई हो, आप यहूदी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप धर्म के साथ हैं तो हनुमान आपके साथ है। आप 5 पहर के नमाजी रहिए, लेकिन यदि आप धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो हनुमान आपके साथ हैं। चलिए सर, हम इस पर भी ये बहुत बड़ी विवेचना है। जबकि नमाज में सिर्फ हिंदू धर्म की ही निंदा है कि या खुदा काफिरों की मौत हो, या खुदा काफिर खत्म हो, लेकिन फिर भी अगर आप ईमानदार और धर्म के फॉलोअर तो हनुमान आपके ही साथ, ये विशेषता। तो ये सर मेरे ख्याल से प्रशांत जी का है, पर्याप्त है। हाँ सर, जलवायु बजरंग पर आपने बहुत विस्तार से चर्चा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये मैनीटर्स बताया आपने, और पुस्तकें जो देख के मैं तो अंदर से बहुत आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि आप हिस्ट्री के आप प्रोफेसर रहे हैं, बॉक्सर भी आप रहे हैं, और अध्यात्म का आपका अलग अध्ययन है, साथ में आप शेरों पे आपने काम किया है। तो मतलब एक ब्राह्मण, एक और धार्मिक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। इसीलिए तो नारे लगते हैं, ब्राह्मण बाहर जाओ। कोई नारा नहीं लगाता रोहिंग्या बाहर जाओ, बांग्लादेशी बाहर जाओ। मूर्खों की जरूरत है इस दुनिया में। जो विद्वान हैं वो बाहर जाएं, जो समझदार हैं वो बाहर जाएं। तभी तो इनको गुलाम बनाएंगे, कब्जा करेंगे। तभी तो गुलाम बनाएंगे। तो ये जो धारणा है, अवधारणा,
इसके लिए तो हमको तैयार और नहीं ये सब रहना मुझे लगता है आपने काम किया होगा इसमें, तो सरकार से कुछ आपको तनख्वाह वगैरह कुछ मिलता नहीं होगा इसमें तो। है। नहीं, जब ऑनरी वाइल्ड लाइफ वार्डन था तो पैराफर्नेलिया तो पूरा था ही, नहीं तो इतना डिपार्टमेंट मेरे साथ काहे घूमता, अथॉरिटी तो थी ही, मजिस्ट्रियल सर अर्थ की बात कर रहा हूँ, लोग अर्थ ढूंढते हैं ना, मतलब जैसे कि नहीं अर्थ वो इसलिए मैंने कहा ना कि आजकल कहा जाता है ना कि ब्राह्मणों ने ये कब्जा कर लिया, वहां कब्जा कर लिया, मुझे इतना तो जरूरत ही नहीं थी अर्थ की, मैं तो अपनी मैन पावर यूज करता था। अरे जब परनाना की जमींदारी इतनी बड़ी थी तो उस गांव के लोग हमारे साथ आ करके खड़े हो जाते। बताइए, वो भी आप समाज सेवा कर रहे थे। हाँ हाँ, जिस इलाके में हम जाते थे वहां बड़े महाराज के नाती हैं, परनाती हैं, 50 हाँ, एक वो। 500 आदमी तो पैर छूने आ जाता था, और हम मना करते रहते थे। लेकिन काम अरे तो आप उन्हीं के लिए कर रहे थे। हम आपको समाप्त करते करते ये बता दें कि जब हमारे परनाना की डेथ हुई है 1930 में, तब 3000 चमार, पासी, लुनिया, जाटव, मुसहर, इन लोगों ने अपने सर मुड़ाए। ओहो, ये तो सर बहुत बड़ी 10वें बात- में हमारे यहाँ सर मुड़ाया जाता है। बिल्कुल सर। हाँ, शुद्धि के लिए। जी। क्या ये हमारे रिश्तेदार थे? क्या खून के रिश्तेदार थे? नहीं। ये सब जाटव, कश्यप सब कहते थे बड़े महाराज हमारे घर आकर के खाना खाते थे, पानी पीते थे, हमारे साथ बैठते थे, और जब जरूरत होती थी पैसे की, किसी चीज की, लड़की की शादी है घर में, सबसे पहले आगे खड़े होते थे। तभी इतना सम्मान। ये लगाओ तभी तो है सर सम्मान। हाँ आज तो लड़ाई होती भाई भाई के लिए, नहीं सर मुड़वा रहा है, परिवार में नहीं मुड़वा रहे लोग। हाँ, तो जब ये अंतर, जब हमने उस विरासत को अपने साथ लिया है, तो हमें कोई जरूरत सरकार से कोई मदद की नहीं थी। जीप हमारी थी, जिप्सी हमारी थी, 3-3 गाड़ियां हमारे साथ चलती थी, गांव के 20-20 लोग उनमें बैठते थे। जिस समय हमारे ऊपर 2 गोलियां चली हैं और लाइफ अटेम्प्ट हुआ है, ओहो। जब मैंने शेर की खालें पकड़ी हैं और मेरे ऊपर लाइफ अटेम्प्ट हुआ, तो उस लाइफ अटेम्प्ट में जो लोग मुझे बचाने के लिए मेरे साथ चलते थे, वो झोले में बम के गोले रखते थे। हाँ, सुरक्षा उनके के लिए। पास राइफल और रिवॉल्वरें नहीं थी। हम लोग भी भाई परिवार की थी, तो हम लोग कहते थे कि तुम लोगों को देना थोड़ा सा रिस्की है, पता नहीं कहाँ किसको ठोक दो बाद में, बंदूक लाइसेंस हम लोगों के घर के नाम पे। तो मामा वगैरह कहते थे इनके पास अपने हथियार हैं, ये सब बम का गोला लेके बैठेंगे तुम्हारे साथ, और कोई नहीं छूने जा रहा, इतने बढ़िया बमबाज हैं कि पता ही नहीं चलेगा। तो हम ऐसे ऐसे लोगों को लेके घूमे हैं अपने साथ, तो हमें हमारा वो दूसरा पक्ष है जीवन का। अध्यात्म मूल पक्ष है और विद्या मूल पक्ष है, क्योंकि एकेडमिशियन हूं, लेकिन वो दूसरा पक्ष है, उसके बारे में कभी आपको गांव ले चलूंगा, जी दिखाऊंगा, बिल्कुल सर, देखेंगे। वो बंदूकें भी आपको दिखाऊंगा, कम से कम 30-40 तो आज भी बची हैं परिवार में बंटने के बाद। बिल्कुल सर, ये अनुभव हम तो मतलब कितना उत्साह हो रहा है अंदर से, इसके शब्द नहीं है मेरे पास अभी। और शायद दर्शक भी इसको देखेंगे और समझेंगे, तो उनको जय एक शुक्ला जी का एक अंजना नया चेहरा देखने को चलिए, मिलेगा। तो बजरंग बली की जय 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 श्री राम। और जय श्री राम। आज का कार्य समाप्त।